इस कलियुग में भगवान का 3 अवतार है। कौन सा अवतार? भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार, भगवान बुद्ध देव का अवतार और भगवान कल के अवतार। कल के अवतार का बात अलग है, पर ये 2 अवतार हो चुके हैं। बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म सनातन धर्म के मूल तत्व से जुड़े हैं। तो ऐसे हिसाब से प्रभु कलियुग के मध्य अवस्था से आगे आए। मध्य समय पर भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए जन्म हुए थे। मध्य युग कहते हैं, इतिहास में जो पढ़े उसमें रचना है, ततः कलहु संप्रभुते सम्महाय सुरत दिशान बुद्ध नमना अजन सूत किंकटेशु भविष्यति। तथा कलहु संप्रभुते सम्मोहाय सुरत दिशान। जब राजा लोग, जो शासन करने वाले तत्व और मानव लोग जीव हत्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और इतना जीव हत्या बढ़ गया, भगवान को उसी मध्ययुग में अवतार लेना पड़ा। कलियुग का 4,32,000 आयु है। क्यों लिखा? मध्ययुग में बुद्ध देव जन्म हुए थे। उसका विचार करना सबसे बड़ा जरूरी है। अरे अगर कलियुग का आयु 4,32,000 है तो 2,16,000 के बाद समय को मध्य युग कहना चाहिए था। पर बुद्ध देव जब जन्म हुए, उसको शास्त्र में लिखा है भगवान बुद्ध मध्य युग में जन्म हुए थे। तो इसमें क्या भेद रह गया? इसमें भेद है ये, सच में मध्य युग में भगवान बुद्ध जन्म हुए थे और कलियुग की आयु 4,32,000 सही है, पर 5,000 साल कलियुग को हिसाब से शास्त्रों से आता है। और भगवान बुद्ध देव करीब आज से 2,500 वर्ष पहले जन्म हुए थे। निंदसी जज्ञवी देहरः श्रुति जातम सदाया हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे केशवधृत बुद्ध शरीर जय जय देव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निंदसी यज्ञ विदेहे रहश्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। भगवान बुद्ध देव यज्ञ में पशु बलि, वो संसार में होने वाला हो रहा था, जो पशुबद्ध को विरोध किए। बोले नहीं, पशुबद्ध मानव के लिए कल्याणकारी नहीं है। निंदसी यज्ञ विदेहे रहश्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। पशुघात को विरोध किए बुद्ध देव ने। बोले कोई जीव हत्या करता है तो उसको परित्राण नहीं है। कोई जीव को हत्या करता है उनको नरक प्राप्ति होता है। कोई जीव हत्या करता है उसको कभी मानव जीवन नहीं मिलता है। इसलिए प्रकृति का संतुलन का रक्षा के लिए, मानव का कल्याण के लिए बुद्ध देव का अवतार हुआ था। और भगवान के अंश अवतार के रूप में भगवान बुद्ध देव किंकट नगर में पर जन्म हुए थे, अजन के पुत्र के पवित्र तत्व से। तो भगवान बुद्ध देव मध्य युग में आए, और मध्य युग में अगर आए तो इस समय कलियुग को 5,130 साल चल रहा है। उसका विचार करना चाहिए, उसका बड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि भागवत का जो परम तत्व हम बताते हैं, यही है तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण का। इस पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है बुद्ध देव स्वयं भगवान कलियुग के मध्य अवस्था पर धरावतरण किए थे। उसका बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का पवित्र धरावतरण हुआ। उनका ओरिजिनल घर उड़ीसा के जाजनगर पर था। उनका पिताश्री का पिता का नाम था श्रीधर मिश्र और उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। ये शास्त्रों में रचना है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे समय जगन्नाथ क्षेत्र में, सारे समय यानी मृत्यु तक जगन्नाथ क्षेत्र में रह के अंतिम समय में श्री जगन्नाथ से क्या हुआ, समा गए चैतन्य महाप्रभु। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। क्योंकि
क्योंकि आज तक इसके बारे में सबको जानकारी नहीं है, पर यह शास्त्रों में लिखा है भगवान चैतन्य जगन्नाथ महाप्रभु से समा गए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कहीं समाधि नहीं है, कोई समाधि पीठ नहीं है।